अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, आज बहुत ख़ास वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। यकीन करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट और आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, अगर इस वीडियो को देखकर आप इस वीडियो की बताई हुई बातों पर अमल कर लेंगे। आजकल अक्सर लोग हमारे भाई कारोबार को लेकर बड़ी टेंशन में रहते हैं कि कारोबार में बरकतें नहीं हो रही, मेहनत बराबर करते हैं मगर बरकतें नहीं हो रही। कितने तो इतने परेशान हैं कि जान देने के लिए तैयार हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हम जान दे देंगे। दोस्तों, जान देने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हर मुसीबत का हल तैयार फरमाया है। बस हमें और आपको उन चीज़ों पर अमल करना है और इन चीज़ों को हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। पहली बात तो ये कि हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने जो भी हमारे लिए लिखा है वो बेहतर है। अगर उसने अमीरी लिखी है तो अमीरी बेहतर है, और अगर उसने गरीबी लिखी है तो गरीबी बेहतर है। रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता फ़रमाता है। किसी को ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमाता है, किसी को कम रिज़्क़ अता फ़रमाता है। मगर फिर भी अगर आप परेशान हैं इस मामले को लेकर, कोई बंदिश वग़ैरह है, कोई दिक्कत है, तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि इसको तोड़ने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है और रिज़्क़ में बरकतें करने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है। दोस्तों, आप सबसे पहली बात तो ये है कि जब कारोबार शुरू करें तो पहले नमाज ज़रूर पढ़ें। 5 टाइम की नमाज के आदी बन जाएं। इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से कारोबार खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। अब जो वजीफ़ा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इस वजीफ़े को आप लोग बगौर सुन लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी समस्या का हल निकल सकता है। पहला वजीफ़ा तो यह है कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद एक नाम है जो आपको पढ़ना है, या लतीफ़ू। या लतीफ़ू कितनी मरतबा? 1100 मरतबा पढ़ना है। मगर ये भी याद रखें, इसके शुरू में और इसके आखिर में दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को आप लोग चंद दिन जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल करके देखिए, फिर आप मुझे खुद आप कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हमारे बहुत सारे काम बन गए। एक और वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा वजीफ़ा है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। फिर आपको पढ़ना है सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। उसके बाद पढ़ना है आपको या अरहमर राहिमीन। एक एक तस्बीह बाद नमाज मगरिब पढ़कर दुआ करें। एक एक तस्बीह बाद नमाज मगरिब पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला परेशानियों का हल निकल जाएगा, समस्याएं दूर हो जाएंगी। तीसरा वजीफ़ा है, या मुइज़्ज़ु। हर वक्त पढ़ते रहिए इसको। कारोबार में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, मकान में बैठे हैं, या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु, इसका विर्द करते रहिए। आप इन वजीफ़ों को अपना कर तो देखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी समस्याओं का हल निकलेगा, आपकी बंदिशें टूटेंगी, रिज़्क़ का दरवाज़ा खुलेगा। जब अल्लाह का नाम पुकारोगे, उससे तौबा करते रहो, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये वजीफ़े आप लोग इनको अपना विर्द बनाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में बरकतें होंगी। आप हैरान रह जाएंगे, इन वजीफ़ों को आपको इतना फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में हमारी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि अगर कोई परेशान है कारोबार को लेकर, उसको भी इसकी मदद मिल सके। आइए एक छोटी सी वीडियो हम आपको देते हैं, इस वीडियो को ज़रूर सुन के जाइएगा। मुबारका में फजीलतों को आप सुनते आए हैं। रमज़ान ऐसा महीना, वैसा महीना, इतनी बरकतों वाला, इतनी रहमतों वाला, लेकिन बहुत सारे लोगों के हालात चूंकि तू ही रहते। रमज़ान में वैसे ही है वो लोग, कुछ भी नहीं बदले। तो इसमें रमज़ान का कसूर है कि इस मेहमान का कसूर है, इस इंसान का कसूर है? वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारका यकीनन उतनी बरकतों और रहमतों और सादतों लेकर के तो आता है, लेकिन तुम्हें 2 महीने पहले से कहा गया था कि फसल के लिए तैयारी करो। तुमने बीज ना बोए, अपनी जमीन को सही किया ही नहीं। फिर रमजान में जो बारिश हो रही है उसका फायदा क्या है? रोड पर 10 साल भी बारिश बरसे, वहां पर कोई फसल नहीं आएगी, क्योंकि वो जमीन सख्त है और बीज बोने के काबिल भी नहीं है। रमजानुल मुबारका में रहमतों की झमाझम बारिश तो होती है, लेकिन दिल अगर सख्त है गुनाहों से, तो उस बारिश का क्या असर होगा उस पर? इसीलिए दिलों की नरमी यहां से शुरू करें, रजबुल मुरज्जब से।
इसकी रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारे, मुनाजात करे, इबादतों के लिए कुछ दिन तो खास कर ले। बहुत दुनिया में हमने अपने आप को मुलव्विस कर रखा है, कुछ रातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में तो लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जामिउल उसूल से नकल की हुई,